हमने समझा। शिव ने हमें बताया कि कैसे हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है और इसके अंदर मौजूद चक्र, विभिन्न शक्ति केंद्र कैसे योग के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम शिव के द्वारा बताए गए महायोग के रहस्यों पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में इस महायोग से होने वाली क्रियाओं के बारे में, बंध और मुद्राओं के बारे में, अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब शक्तिपात से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है, कौन कौन से अनुभव हमें दिखाई पड़ते हैं और हम कैसे जाने कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि शक्तिपात हो गया। ये सवाल आमतौर पर साधकों के जहन में आते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी जागरण से स्वतः ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी हमें भ्रम रहता है और कई साधक पूछते हैं कि वास्तव में किस तरह की अनुभूतियां होनी चाहिए, किन अनुभूतियों का महत्व है और जो अनुभूतियां होती हैं उनका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। सभी साधकों के जहन में, उनके दिमाग में प्रत्येक अनुभूति को लेकर प्रश्न खड़ा होता है। वो हर अनुभूति का अर्थ जानना चाहते हैं। वो पता करना चाहते हैं कि खास तरह की अनुभूति, क्रिया, बंध, मुद्रा उनकी साधना की किस स्थिति का वर्णन करती है। एक और बात यहां पर साधकों के बीच में चलती है कि इन अनुभूतियों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कई साधकों को अनुभूतियां होती हैं, कई साधकों को क्रियाएं होती हैं, कई साधकों को क्रियाएं नहीं भी होती। तो इस बारे में मैंने लगभग 2 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुंडलिनी के 5 स्वरूपों के बारे में आपको बताया था। कुंडलिनी क्रियावती भी है, कलावती भी है, बोधमयी भी है। तो कुंडलिनी जरूरी नहीं है कि क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति का पता बताए। किसी किसी में कला का उदय हो सकता है, किसी किसी में क्रियाएं हो सकती हैं, किसी किसी में भक्ति भाव का उदय हो सकता है। तो अलग अलग साधकों में उनकी पात्रता के अनुसार, उनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार, उनकी प्रारब्ध की साधना के अनुसार अनुभव प्रकट होते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को क्रिया हो, लेकिन आमतौर पर महायोग में शक्तिपात के बाद क्रियाओं की अनुभूति का महत्व बताया गया है। क्रियाएं होना, शक्ति की उपस्थिति का पता चलना, प्राण का प्रवाह तेज होना, ये अनुभूतियां सहज रूप से साधकों में अमूमन आती ही हैं। शुरुआत में साधकों की तर्क बुद्धि, मन ये सवाल खड़ा करता है कि ये जो अनुभव आ रहे हैं क्या वास्तव में ये कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कराए जा रहे हैं या ये हमारी मन की कल्पनाएं हैं, क्या ये काल्पनिक अनुभव हैं, क्या ये मन के घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो उन अनुभूतियों की गहराइयों में जाता है तो पता चलता है कि वो सारी अनुभूतियां उसके मन की कल्पनाएं नहीं है। वो अपने मन से ऐसे अनुभव प्रकट नहीं कर सकता जिनके बारे में वो जानता तक नहीं है। तो ऐसे कौन से अनुभव हैं जो आमतौर पर साधकों को होते हैं। मैं एक और बात बता दूं कि इन अनुभूतियों को बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इन अनुभूतियों की इच्छा करने लगे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति, महादेवी, महाशक्ति, यूनिवर्सल मदर पावर ये जानती है कि आपको किन अनुभूतियों की जरूरत है। दरअसल आपका शरीर अनुभूतियों का बेस है और जो अनुभव उस बेस पर खड़े होते हैं उनका अर्थ यह है कि उनके माध्यम से कुंडलिनी को आपके अंदर कोई परिवर्तन करना है, रूपांतरण की किसी प्रक्रिया को घटित करना है और उनकी आपके शरीर को आवश्यकता है। आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को उनकी जरूरत है, आपके रूपांतरण को उनकी जरूरत है, आपके संस्कारों के विसर्जन के लिए उन क्रियाओं की, उन बंध और मुद्राओं की आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है तो वो क्रियाएं, बंध, मुद्राएं आपको नहीं होंगी।
आपका मूल कार्य सिर्फ इतना है कि गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र, उसका सतत आप जाप करते रहें। सुबह और शाम निश्चित समय पर या जब भी समय मिले भोजन से पहले खाली पेट आप बैठें। इसके बाद क्या होना है इसका निर्णय स्वयं शक्ति करेगी, आप नहीं करेंगे। तो आपको इन अनुभूतियों को तभी सुनना चाहिए जब आपके अंदर इतनी संकल्प शक्ति हो, आपके अंदर इतनी समझ हो कि इन अनुभवों के लालच में आप न पड़े और इनकी इच्छा न करने लगे, क्योंकि इन अनुभूतियों का कोई बहुत महत्व नहीं है यदि वो इच्छा करके हासिल किए जाए, क्योंकि इच्छा करेंगे तो मन की कल्पनाएं दौड़ेंगी और उसी तरह के अनुभव आप लाने की कोशिश करेंगे तो वो साधन अहंकार सहित साधन होगा, जिसमें आप अपने अहम के द्वारा उन अनुभवों को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चाहकर इस तरह के अनुभव उत्पन्न नहीं किए जा सकते, फिर भी मन की कल्पनाओं से कुछ अनुभूतियां जरूर हो जाती हैं। जैसे विभिन्न चक्रों पर हम ध्यान करते हैं तो थोड़े थोड़े अनुभव उन चक्रों पर हो जाते हैं, होने लगते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। फोकस करने से, अभिमान सहित साधना करने से, क्रिया करने से, व्यायाम करने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है। लेकिन यहां पर कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है, जब शक्तिपात हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को स्वयं कुछ नहीं करना, उसे तो सिर्फ बैठना है। सुबह शाम निश्चित समय पर अपने आप को कुंडलिनी शक्ति के लिए समर्पित कर देना है, उसके सामने उपस्थित हो जाना है, फिर उसके ऊपर छोड़ देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब महादेव बताते हैं कि शक्तिमान गुरु के अनुग्रह से अंतर शक्ति जागृत होती है। आधार वात रोधने शरीरम कंपते यदा। जब गुरु की कृपा से, प्रारब्ध के कर्म फल से स्वतः या शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या होता है? आधार वात रोधने शरीरम कंपते यदा। आत्मशक्ति उद्बोधित हो जाती है और प्राण आधार चक्र में रुक जाता है। जब प्राण आधार चक्र में यानी मूलाधार चक्र में रुकता है तो साधक का शरीर कांपने लगता है। शरीरम कंपते यदा, वाइब्रेशन होने लगता है। जब शक्तिपात होता है तो पहला अनुभव आमतौर पर साधकों को वाइब्रेशन का होता है। मूलाधार में प्राण रुकने के कारण साधक या योगी आनंदित होकर नृत्य करने लगता है। यहां भगवान शिव कहते हैं, आधार वात रोधने योगी नृत्यति सर्वदा। अपने आप शरीर हिलने डुलने लगता है, रोमांच आता है, डांस करने की, नृत्य करने की इच्छा जागृत होती है कि मैं बदहवास होकर, नशे में चूर होकर अध्यात्म की धुनी लेकर, अध्यात्म की घुट्टी पीकर, और मैं ऐसा नाचूं, ऐसा नृत्य करूं, शरीर को ऐसा हिलाऊं डुलाऊं कि पूरा शरीर मथ जाए, पूरे शरीर में रोम रोम में प्राण पहुंच जाए, शरीर के सारे बंधन, गठाने, ग्लैंड सब खुल जाएं, कहीं भी कोई अवरोध हो वो खत्म हो जाए। तो आधार वात रोधने योगी नृत्यति सर्वदा। कुंडलिनी जागृति के बाद आमतौर पर ज्यादातर साधकों के अंदर नृत्य करने की इच्छा होती है, शरीर को हिलाने डुलाने की इच्छा होती है, वाइब्रेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? आधार चक्र में वायु के निरोध होने से होता है और वहीं सारा विश्व दिखने लगता है। आधार वात रोधने विश्वम तत्रैव दृश्यते। आधार चक्र में प्राण का, वायु का निरोध होने से, वहां वायु रुक जाने से सारा विश्व दिखने लगता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में ही निवास करती है और उसकी स्थिति के कारण सृष्टि का आधार मूलाधार ही है। पूरी सृष्टि किसी न किसी आधार पर स्थित है। वो आधार भले ही हमें नहीं दिखता, लेकिन उस आधार को ही हम शेषनाग कहते हैं। शेषनाग क्या है? जो दिखाई देता है, उसके अलावा जो कुछ मौजूद है वो शेषनाग है। उसी को साइंस डार्क एनर्जी कहता है, डार्क मैटर कहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र आपस में गुथे हुए हैं,
आपस में टकराते नहीं। अनेक सौर मंडल मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, यूनिवर्स मिलकर क्लस्टर्स का निर्माण करते हैं। ऐसे ये सृष्टि आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आपस में टकराती नहीं, सुनियोजित रहती है, सुव्यवस्थित रहती है। तो वो किसके आधार पर है? वो आधार शक्ति कुंडलिनी के आधार पर है, और वही आधार शक्ति कुंडलिनी शेषनाग है। शेषनाग की तरह, जैसे एक सिंबॉलिक रूप से हम देखते हैं, हमारे ग्रंथों में बताया है कि शेषनाग पर धरती टिकी हुई है। अरे शेषनाग पर धरती नहीं, शेषनाग पर पूरा विश्व टिका हुआ है। पूरे विश्व का आधार शेषनाग ही है, जिसको हम सिंबॉलिक रूप में अपने ग्रंथों में देखते हैं। सृष्टि राधार माधार माधारे सर्व देवता। सृष्टि का आधार वही शक्ति है, और सृष्टि का आधार जैसे मूलाधार है, वैसे ही सृष्टि का आधार शेषनाग है। मूलाधार में भी वही सर्पणी कुंडलिनी शक्ति, सर्पेंट पावर निवास करती है। आधार में ही सब वेद का ज्ञान निहित है। भगवान शिव कहते हैं, आधारे सर्व वेदाश्च तस्मा दाधार माश्रयेत। वाग देवी वेदमयी ज्ञान शक्ति मूलाधार में निवास करती है, इसलिए आधार का ही आश्रय लेना चाहिए। हम जिसके आधार पर टिके हुए हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उसी आधार का हमें आश्रय लेना चाहिए। उसी आधार के सहारे हमें अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए। आधार के पश्चिम भाग में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम होता है, और वहां पर जब मन और प्राण एकत्र होते हैं तो दिव्य स्नान और पान होता है, और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणी संग मो भवेत, तत्र स्नात्वा च पीत्वा च नरः पापात्म प्रमुच्यते। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च नरः पापात् प्रमुच्यते। आधारे पश्चिमम लिंगम कपाटम तत्र विद्यते, तस्योद्घाटन मात्रेण मुच्यते भव बंधना। आधार के पश्चिम भाग में स्वयंभू लिंग प्रतिष्ठित है। आधारे पश्चिमम लिंगम कपाटम तत्र विद्यते, वहां पर सुषुम्ना का प्रवेश मार्ग है। एक सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र अक्सर हम आध्यात्मिक और यौगिक ग्रंथों में सुनते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी क्या है? वो आध्यात्मिक पथ है, जिससे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है। उसका बेस उस आधार चक्र से जुड़ा हुआ है, और योग शास्त्र कहते हैं कि उस नाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज है। कुंडलिनी शक्ति ने उस स्टार्टिंग पॉइंट को, उस एंट्री पॉइंट को, उसे बंद कर रखा है। 3.5 लपेटे बांधकर कुंडलिनी वहां बैठी हुई है। एक सिंबॉलिक बात कही जाती है कि वो सुषुम्ना वहां पर क्लोज है, उसका द्वार खुला नहीं है। लेकिन जब वो द्वार खुल जाता है, तब मनुष्य संसार बंधन से विमुक्त हो जाता है। वो द्वार कैसे खुलता है? वो द्वार तब खुलता है जब वहां पर प्राण का निरोध होता है। इसी वजह से वाइब्रेशन होता है। साधक के मन में ये सवाल आता है कि वाइब्रेशन क्यों होता है? वाइब्रेशन इसलिए होता है कि उस द्वार को खोलने के लिए कुंडलिनी शक्ति प्राण को, वायु को वहां एकत्रित करती है, और उससे उस एंट्री के गेट पर ठोकर मारती है, टक्कर मारती है, चोट करती है, ताकि वो गेट खुल जाए, द्वार खुल जाए। और इसीलिए हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है। और योग शास्त्र कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं कि उस द्वार के खुल जाने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अनुभवों की बात आती है कि आमतौर पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से, शक्तिपात होने से किस तरह के अनुभव आते हैं। आधार चक्र महसा पुण्य पापे नृकंतये, आधार वात रोधने लीयते गगनांतरे। आधार चक्र को खोलने की क्रिया शक्तिपात होते ही शुरू हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर योग शास्त्र बताते हैं। और जो कुंडलिनी साधक हैं, शक्तिपात साधक हैं, जो गुरु से याग योग कर रहे हैं या अन्य परंपराओं से शक्तिपात के कारण वो स्वतः यौगिक क्रियाओं के दौर से गुजर रहे हैं,
तो उनके अंदर इस तरह के अनुभव आते ही हैं। ये सारे अनुभव सभी को एक साथ आए जरूरी नहीं है। किसी को कोई अनुभव आता है, किसी को कोई अनुभव आता है। साधक को चक्रों में नहीं उलझना है। चक्रों के बारे में वास्तविक योग शास्त्रों में, शक्तिपात शास्त्रों में कम ही वर्णन मिलता है, क्योंकि ज्यादा वर्णन से, ज्यादा थ्योरेटिकल ज्ञान से साधक भ्रमित हो सकता है। इसलिए चक्रों में बहुत ज्यादा उलझने की बजाय मूल भाव को पकड़िए कि ये सब होता क्यों है, कौन सा चक्र कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, उस चक्र को खोलने से क्या अनुभूतियां आएंगी, ये कुंडलिनी शक्ति पर छोड़ दीजिए। किसी को अनुभूतियां आएंगी, किसी को नहीं आएंगी। अंतर में शक्ति किस तरह से कार्य कर रही है ये वही जानती है। लेकिन योग शास्त्रों ने कुछ मार्गदर्शन किया है ताकि साधक का मन लगा रहे, उसे ये पता रहे कि वो जिस मार्ग पर है वो सही मार्ग है। वो भूत प्रेत द्वारा, किसी बाधा के द्वारा घटित क्रियाएं नहीं है, बल्कि स्वयं साक्षात महादेवी महाशक्ति के द्वारा ये अनुभव कराए जाते हैं। इन अनुभवों का ज्ञान होना जरूरी है, वरना साधक भटक सकता है, भ्रमित हो सकता है। लोग उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया। उसके नाचने से, आनंदित होने से, उसकी क्रियाओं से लोग उसे भटका सकते हैं। तो कैसे कैसे अनुभव आते हैं ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, और ये सारे अनुभव मैंने अपनी साधना के दौरान अनुभूत किए हैं, अनुभव में आए हैं, इसीलिए मैं इनका वर्णन कर रहा हूं। और इनका वर्णन योग शास्त्रों में, महायोग विज्ञान में, अलग अलग शक्तिपात शास्त्रों में, किताबों में बताया गया है। इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या होता है, जैसे ही शक्तिपात होता है तो आमतौर पर, अमूमन ज्यादातर साधकों में मूलाधार में कंपन होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, शरीर वाइब्रेट करता है, झटका देता है, शरीर कांपने लगता है, अपने आप कुंभक होने लगता है। हम श्वास अंदर लेते हैं और वो श्वास अंदर रुक जाती है, काफी देर तक वो श्वास अंदर रुकती है, इसी को कुंभक कहा जाता है। शरीर घड़े की तरह श्वास से भर जाता है और फिर बार बार श्वास प्रश्वास होता है, अपने आप श्वास तेजी से बाहर जाती है, अंदर आती है। योग आसनों की किताबों में इनको कुंभक, रेचक, भस्त्रिका, कपालभाति के नाम से जाना जाता है। वो अपने आप साधकों को होते हैं। साधक जब बैठता है वो नहीं करता, फिर भी तेज श्वास प्रश्वास होता है, शरीर संभाले नहीं संभलता। जैसे ही वो बैठता है अपने आप उसकी बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है, कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी एक घुटने पर सिर लगता है, कभी दूसरे घुटने पर सिर लगता है। ये सामान्यतः अनुभव में आता है जो साधक प्रारब्ध से परिपक्व नहीं है, या जिसके शरीर को, शरीर की शुद्धि की, प्राण की शुद्धि की आवश्यकता है, तो उसको इस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो योग शास्त्र कहते हैं कि यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और अपना कार्य करने लगी। उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय साधक को चुपचाप बैठना चाहिए, साक्षी भाव, दृष्टा भाव आ जाना चाहिए, क्योंकि करने वाला साधक नहीं है, करने वाली कुंडलिनी शक्ति है। और चुपचाप बैठकर देखो कि क्या हो रहा है। आसन स्थिर हो जाएगा, सीधे बैठ जाओगे, अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, अपने आप उड्डयन बंद यानी पेट अंदर खींचने लगना, जालंधर बंद यानी गला नीचे झुककर ठुड्डी कंठकूप में लगने लगना, मूल बंद यानी शरीर के निचले अंग खींचने लगना, जीवा तालू में उलटकर चली जाए, जिसको खींचनी मुद्रा कहते हैं। जीभ उलटकर तालू में लगने लगे, स्फूर्ति आने लगे, हाथ पैर अपने आप खींचने लगे, तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो गई, जागृत हो गई। जब आसन दृढ़ता से लगा रहे, सीधे बैठो और आसन देर तक लगा रहे, आंखों के तारे घूमने लगे, अपने आप आंखें बंद हो जाएं और आंखें चारों तरफ घूमने लगे, तारों की तरह दिखाई देने लग जाए, केवल कुंभक हो जाए,
मन बाह्य ज्ञान शून्य निष्क्रिय हो जाए तो समझ लेना कि माया आद्या शक्ति कुंडलिनी देवी क्रियाशील हो गई। महायोग विज्ञान ये कहता है और ये साधक को स्वतः अनुभूत होता है। और इनिशियल स्टेज में ही जैसे ही शक्तिपात होगा ये सब अनुभव उसे आने लगेंगे यदि उसका संपर्क अपने गुरु से, गुरु शक्ति से गहराई से जुड़ गया है तो बहुत देर नहीं लगेगी ये अनुभव आने में। जब प्राण कला के स्रोत मूलाधार से सहस्त्रार में जाते मालूम पड़े, कई साधकों को, सबको ऐसा नहीं होता, कई साधकों को ऐसा लगता है कि मूलाधार से कोई एनर्जी, कोई वायु का बुलबुला, चींटी जैसी कोई चीज ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अपने आप मुंह से प्रणव का जाप होने लगे, ओम की ध्वनि निकलने लगती है। प्राण की क्रियाओं के कारण अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। पूरे शरीर में प्राण शक्ति व्याप्त हो जाती है और कल्पना करते ही जिस शरीर में भी आप कल्पना करेंगे शरीर का वो हिस्सा वाइब्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है। तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। मेरुदंड में कंपन मालूम पड़े, रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट करने लगे, कभी शरीर में शून्यता आए, ऐसा लगे कि शरीर है ही नहीं, शरीर कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा, शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। नेत्र खुलने पर भी न खुले, आंखें खोलना चाहें लेकिन आंखें लंबे समय तक बंद रहें। शरीर से विद्युत स्रोत चले, पूरे शरीर में ऐसा लगे जैसे कि एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बिजली कौंध रही है, बिजली व्याप्त हो रही है, शरीर खींचने लगे। तो समझ लेना कि महामाया कुंडलिनी क्रियाशील हो गई। आंखें बंद करो और शरीर आगे की तरफ झुककर और भूमिष्ठ हो जाए, जमीन पर लग जाए, शरीर चक्की की तरह घूमने लगे, श्वास प्रश्वास बाहर ही न निकले, मेंढक की तरह उछलने लगे, घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, अपने आप शरीर जमीन पर ढलकर गिर जाए, शवासन लग जाए, हाथ उठाए न उठे, पैर भी न हिले, पूरी नाड़ियों में खिंचाव होने लगे और ऐसा लगे जैसे शरीर से प्राण निकल रहा है, शरीर मछली की तरह उछल उछल कर तड़पे, आनंद आए। तो समझना योग माया कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो गई। मन में आवेग आ जाए, ऐसा लगे कि शरीर में कोई प्रवेश कर गया है और उसके कारण तरह तरह के आसन अपने आप होने लगे। तकलीफ तब भी ना हो, इतने विविध प्रकार के आसन, इतनी विविध प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। 15-20 मिनट, आधे घंटे जब तक वो क्रियाएं होती हैं, अद्भुत प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शरीर हल्का हो जाता है, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं, बल्कि कष्ट दूर हो जाते हैं। कहीं भी शरीर में नस नाड़ियों में कोई खिंचाव होता है वो दूर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। कई लोगों के बॉडी पोस्चर के कारण, गलत बॉडी पोस्चर्स के कारण पेट, कुछ लोग बाहर निकाल के चलते हैं, कुछ लोग गर्दन आगे निकाल के चलते हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति के जागरण से रीढ़ की हड्डी वक्राकार न रहकर सीधी हो जाती है, गर्दन सीधी हो जाती है, व्यक्ति तनकर चलने लगता है। और ये सब ऊर्जा के सहज प्रवाह के कारण होता है। आंखें बंद करो और अलग अलग तरह की चेष्टाएं होने लगती हैं, हाथ पैर घूमने लगते हैं, मुंह से अलग अलग तरह के शब्द निकलते हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आती। ये कैसे शब्द हैं? पशु पक्षी मेंढक के जैसे शब्द निकलते हैं, अलग अलग तरह के भाव, जैसे श्वान, बिल्ली, व्याघ्र, सिंह आदि के शब्द होते हैं, उस तरह के शब्द निकलते हैं, उस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो समझ लेना कि महाशक्ति कुंडलिनी देवी क्रियाशील हो गई। हर जगह प्राण की गति मालूम होती है, जहां महसूस करो वहीं प्राण की क्रिया महसूस होने लगती है। तो समझ लेना कि कुंडलिनी जागृत हो गई। अष्ट प्रहर कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति अंदर होती है और मन एकाग्र होते ही शरीर वाइब्रेट करने लगता है। सोते समय भी कई बार शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव होता है। प्राण कला के स्रोत सहस्त्रार में जाते हुए अनुभव में आते हैं। स्वप्न में भी मन क्रियात्मक रहता है, अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, लेकिन फिर भी सुबह थकान नहीं होती। तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई।
व्यक्ति गाने लगता है, राग रागनी निकालने लगता है, विचित्र तरह का संगीत निकालता है, अपने आप व्यक्ति कविता की रचना करने लगता है, पेंटिंग्स बनाता है, तरह तरह की पेंटिंग्स बनाता है, ऐसे ऐसे चित्र बनाता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि किसी एलियन ने आके ये पेंटिंग की हो। अलग अलग तरह की आकृतियां बनाता है, अलग अलग तरह के पद्य बनाता है, गद्य बनाता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई कवि बन जाता है, कविताएं निकलती हैं, भजन बनते हैं, अपने आप दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और ऐसा लगता है कि हम विश्व की शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर चक्र जैसी आकृति बनती है और अलग अलग चक्रों तक वो दोनों हाथ जाते हैं, अलग अलग तरह की मुद्राएं बनती हैं, मुंह में रस आने लगता है, अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, अनेक प्रकार के स्वाद महसूस होते हैं। तो समझना चाहिए कि सरस्वती रूपा कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो गई। बिना पिए ही भंग की तरह नशा चढ़ा रहे, मस्ती आए, कभी कभी ऐसा लगे कि कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत कहो, चुपचाप बैठो, इस मस्ती में डूबे रहो, दिन भर शरीर एक्टिव रहे, दिन भर ऐसा लगे कि काम करते जाओ फिर भी थकान न हो, शरीर हल्का हो जाए, उड़ता हुआ नजर आए, मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहे, स्वप्न में भी अप्रसन्नता न आए, गलत हो या सही हो मन विचलित ना हो। तो समझ लेना कि ब्रह्म शक्ति कुंडलिनी क्रियाशील हो गई। आंखें बंद करो और स्वप्न सी अवस्था आ जाए, देवताओं के दर्शन होने लगे, दिव्य गंध रूप रस शब्द और स्पर्श अनुभव में आए, सीधे दिव्यात्माओं से आदेश मिलने लगे। तो समझ लेना कि देवी शक्ति कुंडलिनी क्रियाशील हो गई। योग महाविज्ञान कहता है कि रोगों की औषधि मिलती है, दैवीय मंत्र मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, तरह तरह का ज्ञान अंतर से प्रकट होता है और कई ज्ञान की बातें बाहर से हम ग्रहण करते हैं और उनका सही सही अर्थ निकाल लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं और गूढ़ से गूढ़ बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। सूक्ष्म शरीर सामने दिखने लगता है, स्थूल शरीर गायब हो जाता है, आंख खोलते फिर भी शून्य ही नजर आता है, सामने प्रकाश नजर आता है। तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। वेद वेदांत का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगता है, मन के संदेह मिटने लगते हैं, थोड़ा सा भी शास्त्र पढ़ो और उस शास्त्र का पूरा अर्थ समझ में आने लगता है, व्याख्या करने की विचित्र शक्ति आ जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ब्रह्मा से भी इच्छा न की जाए और आत्मनिष्ठा हो जाए, समझ लेना कि सिद्ध शक्ति कुंडलिनी देवी जागृत हो गई, क्रियाशील हो गई, प्रकृति दृष्टि में स्थिर हो जाए, जीवा द्वारा खींचरी हो जाए, प्राण प्रवाह सर्वथा रुक जाए, मन आनंद सागर में गोता लगाए, शांभवी मुद्रा होने लगे, आंखें उन्मीलित होने लगे, आंख बंद करते ही नेत्र ऊपर की तरफ जाए या आंख खुली रहे तब भी नेत्र ऊपर की तरफ जाए। जब हम बैठे तो सामने विविध प्रकार के प्रकाश दिखाई दे, तो समझ लेना कि कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो गई। और इस तरह कुंडलिनी शक्ति अलग अलग प्रकृति वालों को उसके मन प्राण और शरीर के मुताबिक अलग अलग रूप से योग शास्त्र कथित समाधि के लिए, शिव शक्ति सम्मेलन के लिए, यानी शिव और शक्ति को मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार की चेष्टा और क्रियाएं कराती है। व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, रोगी हो निरोगी हो, पापी हो पुण्यवान हो, महामूर्ख हो, आत्मशक्ति के जागने से ये लक्षण प्रकट होते हैं। सिद्धि अपने अपने संस्कारों के अनुसार होती है, जिसके जैसे संस्कार होंगे, जैसे भाव होंगे, कुंडलिनी भाव प्रधान होते हैं। आपकी जो इच्छा होगी उसमें सारी सामर्थ्य लगा दी जाएगी, आप जो प्राप्त करना चाहेंगे वही प्राप्त करेंगे। कुछ लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो सारी कुंडलिनी शक्ति आपकी बॉडी को बिल्ड करने में लग जाएगी। यदि आप रोगों से निवृत्ति चाहते हैं, रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति आपके रोगों की निवृत्ति करेगी। आपको समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है तो आपको समाधि की तरफ ले जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि कोई कोई साधक ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं। कुंडलिनी शक्ति का कार्य आपके चश्मे को हटाना नहीं है,
कुंडलिनी शक्ति आपके उन्हीं रोगों की निवृत्ति करेगी जो आपकी साधना में बाधक बन रहे हैं। छोटे बड़े सभी रोगों की निवृत्ति का ठेका कुंडलिनी शक्ति ने नहीं लिया, ना ही आप चाहेंगे कि आपकी सारी सामर्थ्य छोटे छोटे रोगों को निपटाने में लगे। उनसे तो आप स्वयं लड़िए। आपके जीवन शैली से जुड़े हुए रोगों को आपको स्वयं ठीक करना चाहिए। हर चीज के लिए कुंडलिनी की तरफ मुंह ताकना जरूरी नहीं है। इसलिए उच्च स्तर के साधक अपने शरीर को एक निश्चित मात्रा में ही कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ठीक करने की आशा रखते हैं। बाकी वो परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि जब तक परमात्मा शरीर को स्वस्थ रखना चाहे रखे, बाकी जिस रोग से भी, जिस निमित्त से भी उस शरीर को नष्ट करना चाहे कर दे। कुंडलिनी शक्ति का उपयोग सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति, महामाया, योग माया का जागरण का अर्थ यह है कि आपको उससे विशिष्ट आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए, महाजीवन को संवारना चाहिए। सिर्फ इस जीवन से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति के लिए कुंडलिनी शक्ति की, भाव शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप चाहेंगे कि आपको इस शक्ति का किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो मदद करेगी, लेकिन वो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए सब कुछ शक्ति पे छोड़ दें कि वो क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, कहां ले जाना चाहती है। पूर्णतः समर्पित भाव से गुरु के प्रति आदर के साथ, शक्ति के प्रति समर्पण के साथ हमें अपनी बुद्धि, अपनी चेष्टा, अपने तर्क कुतर्क इसके साथ नहीं जोड़ने चाहिए। हर देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति शक्ति के जागरण के बाद एक ही दिशा में आगे बढ़ता है यदि वो अपनी मन बुद्धि चित्त न लगाए। सबके पीछे एक ही शक्ति कार्य करती है, चाहे वो गुरु हो, शिष्य हो, आम व्यक्ति हो, शक्ति एक ही है। अलग अलग शरीरों में उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को परम रूपांतरण की ओर ले जाना, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा कराना, आत्म साक्षात्कार कराना। और ये कई बार एक जन्म में संभव होता है, कई बार इसके लिए साधकों को और भी ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। इतने